8 मई 2024 को मैंने अपना फर्स्ट एपिसोड लॉन्च किया था इन बातों ही बातों में। एंड टुडे इज 30 दिसंबर 2025। I am celebrating my very special Golden Jubilee episode once again in माधवबाग खपोली। नमस्कार दोस्तों, मैं मेहुल शाह, आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम बातों ही बातों में। This is my very special Golden Jubilee episode. I am in Madhobag, India's #1 Ayurvedic non-surgical cardiac hospital. लेकिन आज के हमारे वेरी स्पेशल गेस्ट डॉक्टर रोहित साने। बिफोर आई इंटरव्यू रोहित सर, चलिए आज मैं आपको माधवबाग खपोली की एक झलक दिखाता हूँ। हेल्थ की घर वापसी एट माधवबाग खपोली। जैसे कोई पेशेंट माधवबाग में प्रवेश करता है तो सबसे पहले उन्हें अपने आप को रिसेप्शन एंड बिलिंग काउंटर पर रजिस्टर करना है। ईच एंड एवरी पेशेंट को डॉक्टर से मुलाकात करनी है एंड ऑल द डॉक्टर्स ऑफ माधवबाग आर वेरी फ्रेंडली। बस इतना ही नहीं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ प्राकृतिक सौंदर्य से बसा हुआ #1 आयुर्वेदिक नॉन सर्जिकल कार्डियक हॉस्पिटल माधवबाग। पेशेंट के दाखिल होने के बाद यहाँ पे दिन की शुरुआत होती है सुबह 4:30 बजे बाय मॉर्निंग वॉक। जब भी कोई पेशेंट कोई भी हॉस्पिटल में दाखिल होता है तो उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है रहने की। तो माधवबाग खपोली में पेशेंट और उनके फैमिली के रहने की एक अलग प्रकार से सुविधा है इन टर्म्स ऑफ कॉटेज, वेयर वहाँ पे उनके फैमिली मेंबर्स और पेशेंट के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं दी गई है। हेल्थ की घर वापसी के टैगलाइन को मद्देनजर रखते हुए माधवबाग ने पेशेंट के लिए एक अलग तरह की सुविधा की है, जैसे कि पंचकर्मा सेंटर, योगा सेंटर, जिम्नेशियम। वरिष्ठ नागरिक मरीजों के लिए 24/7 एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध है तथा आंतरिक परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक वाहन भी उपलब्ध है। सो दोस्तों, ये है प्रकृति की गोद में बसा हुआ इंडिया का #1 आयुर्वेदिक नॉन सर्जिकल कार्डियक हॉस्पिटल माधवबाग। तो चलिए अब मिलते हैं द मैन बिहाइंड बिल्डिंग द विजन ऑफ माधवबाग एंड फोकसिंग ऑन द टैगलाइन डिजीज फ्री इंडिया, दैट इज डॉक्टर रोहित माधव साने सर फ्रॉम हेड ऑफिस। दोस्तों, जैसे आपने माधवबाग खपोली की एक झलक देखी, तो चलिए आइए आज हम मिलते हैं वंस अगेन with my very special guest of honor on my Golden Jubilee episode, that is Dr. Rohit Madhav Sane sir from Madhobag खपोली। रोहित जी नमस्कार। नमस्कार। आपका सर हार्दिक स्वागत है हमारे इस शो में। एंड वंस अगेन सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। ओके, तो रोहित जी एक बार वापस से बताइए माधवबाग क्या है एंड हृदय स्वास्थ्य के लिए क्या करता है। अगर ठीक तरह से समझ ले तो माधवबाग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपको अगर ब्लॉकेजेस आपके हार्ट में अगर दिखाई पड़े है और आप अगर आपके ब्लॉकेजेस को बिना किसी सर्जरी, बिना एंजियोप्लास्टी, बिना बाईपास, अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके आपके ब्लॉकेजेस को आप हटाना चाहते हो तो माधवबाग इज़ द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर यू। उसी के साथ अगर आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, अगर आपको मोटापा है, थायराइड है,
ऐसे सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, और अगर आप खुद की लाइफस्टाइल सुधार करके किसी भी मेडिसिन पे ना रहते हुए अगर आपके ज़िंदगी को आपको अच्छी तरह से बसर करना है तो माधव बाग में आकर के चिकित्सा करवा लेना सबसे बेस्ट रहेगा। सो माधव बाग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हार्ट डिसीज़ की चिकित्सा बिना किसी सर्जरी के होती है, और यही अपने आप में माधव बाग का ये एक यूएसपी है जो सारे देश में जो हार्ट डिसीज़ को रिवर्स करने के लिए विदाउट सर्जरी ऐसा कोई तो वो सिर्फ माधव बाग है। ग्रेट सर। अच्छा रोहित जी, जैसे आपने कहा था दैट माधव बाग हैज 300 प्लस सेंटर्स पैन इंडिया, सेकेंडली दे हैव 80 प्लस सेंटर्स इन मुंबई। तो सर ये आपको इको फ्रेंडली हॉस्पिटल बनाने का विचार कैसे आया, वो भी ये सुंदर जैसी प्लेस खपोली में? ओके, यूजुअली क्या होता है कि नॉर्मली हार्ट डिसीज़ रिवर्स करने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ नेसेसरी। हम सबको मालूम है कि हार्ट डिसीज़ जैसे ब्लॉकेजेस, एंजियोप्लास्टी, बाईपास, ये सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ये प्रॉब्लम्स लाइफस्टाइल अच्छी रखने की वजह से रिवर्स हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि लाइफस्टाइल अच्छी रखना ये थियोरेटिकली सबको पता है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या करना है ये किसी को पता नहीं होता। अब ये जब तक मैं प्रैक्टिकली नहीं सिखा था लोगों को, तब तक लोग ये फॉलो भी नहीं कर पाते। तो प्रैक्टिकली सिखाने के लिए ये जो पूरे हम लोग ने सेटअप किया हुआ है, इस सेटअप में लोग प्रैक्टिकली सीखते हैं कि मेरी लाइफस्टाइल कैसे होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे सुबह जो दिन शुरुआत होता है वो 4:30 बजे शुरुआत होती है। 4:30 बजे उठ करके पूरे आयुर्वेद में बता के रखी हुई सारी दिनचर्या, जैसे दंत धावन, जिह्वा निर्लेखन, नस्य, अंजन, कवल, गंडूश, ऐसे पूरा प्रोटोकॉल बता के रखा हुआ है 5000 साल पहले आयुर्वेद के टेक्स्ट में। वो सारा का सारा प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो करते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज शेड्यूल होता है, योगा का शेड्यूल होता है, ब्रेकफास्ट का शेड्यूल होता है, उसके बाद होम हवन होता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग कर्म होते हैं जिससे अपनी लाइफस्टाइल कैसी रहनी चाहिए, घर पे जाने के बाद मैं मेरी लाइफस्टाइल कैसे रखूं, ये पूरा सीखने के लिए मिलता है। तो ये प्रैक्टिकल सिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हार्ट डिसीज रिवर्स करा के देना तो आसान है, लेकिन हार्ट डिजीज रिवर्स करने के बाद फिर से आने न देना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए लाइफस्टाइल रेक्टिफाई करना बहुत जरूरी है, और उसी के लिए ऐसे वाले हॉस्पिटल्स हमने 4 निर्माण किए हैं। जैसे ये खोपोली में है, वैसे ही दूसरा जो है वो नागपुर में कोंढारी गांव के नजदीक है, और थर्ड जो है अपना वाइजैग विशाखापट्टनम में है, एंड चौथा जो है वो गुजरात में वडोदरा में है। तो ऐसे 4 हॉस्पिटल्स, यस। तो ऐसे ये पूरे लोकेशंस में हम लोग ने ये हॉस्पिटल्स बना के रखे हुए, जहाँ पे आकर के आप सीख सकते हो कि हाउ शुड योर एक्चुअल लाइफस्टाइल बी। सर मेरा इस पे एक क्वेश्चन है आपसे कि सर क्यों आपने यही 4 लोकेशन सिलेक्ट किए, गुजरात, वाइजैग, नागपुर और खपोली? तो सबसे पहला अगर हम देखेंगे तो महाराष्ट्र में आज साधारण 10 से 12 करोड़ लोगों में हार्ट डिसीज का प्रमाण बढ़ते चला जा रहा है। गुजरात में भी अभी हार्ट डिसीज का प्रमाण काफ़ी सा बढ़ गया है, और विशाखापट्टनम में भी है। सो जो लोकेशन सिलेक्ट किए हुए हैं वो ऐसी जगह पे किए हुए जहाँ पे हार्ट डिसीज का जो नॉर्मल टोल है वो बढ़ते चला जा रहा है, वहाँ पे ऐसे चीज़ों की ज़रूरत है। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर हमको ये सारी चीज़ें करा करके लाइफस्टाइल इम्प्रूव करा करके अगर देंगे तो मैक्सिमम पॉपुलेशन को उसकी मदद हो जानी चाहिए। हेंस स्ट्रैटेजिकली वी हैव लोकेटेड एट दीज लोकेशंस, जहाँ पे पेशेंट्स को आकर के इजी पड़ता है। जैसे नागपुर इज द सेंटर ऑफ आवर होल नेशन, करेक्ट। तो कहीं से भी लोगों को आने के लिए आसान पड़ता है। बम्बई और पुणे से नजदीक जो मेजर है वो खोपोली में है। जो हिम्मतनगर वडोदरा जो है, अब वो पूरे गुजरात के लिए वो लोकेशन हो सकता है, एंड पूरे आंध्र प्रदेश के लिए वाइजैग इज द बेस्ट लोकेशन। तो इस प्रकार से वो स्ट्रैटेजिकली लोकेशंस तय किए हुए, और आगे जाकर के पूरे भारत में ऐसे कई सारे हॉस्पिटल्स हम और खोलेंगे जिसमें पूरे भारत के लोगों को ये समझना जरूरी है कि किस प्रकार लाइफस्टाइल रख के हार्ट डिसीज फ्री इंडिया, जो माधव बाग का मिशन है कि हृदय रोग मुक्त भारत, ये मिशन को आगे लेके जाना है। इसी वजह से ये सारा एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं। ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। अच्छा रोहित जी, मुझे एक बात बताइए सर, बिना सर्जरी
माधवबाग की हृदय उपचार पद्धति को क्या खास बनाता है? ओके, नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज ब्लॉकेजेस जो खून की नलियों में दिखाई पड़ते हैं एंजियोग्राफी में, तो कई बार लोगों का ये सवाल होता है कि हमें एंजियोप्लास्टी ही करनी पड़ेगी क्या, तो बाईपास सर्जरी ही करनी पड़ेगी क्या? तो जवाब है नहीं। अगर आप आपके इन ब्लॉकेजेस को बिना सर्जरी रिवर्स करना चाहते हो तो ये पॉसिबल है। अब उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, तो 3-4 चीज़ों की अलग अलग ज़रूरत होती है। सबसे पहला आपका खान पान। आपके ब्लॉकेजेस तैयार भी होते हैं आपके खाने में से, और वो रिवर्स भी होंगे आप ही के खाने से। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपकी खून की नलियाँ जिसके अंदर ये ब्लॉकेजेस निर्माण होते हैं, वो खून के नलियों की अंदर की लाइनिंग जिसे एंडोथीलियम कहते हैं, वो एंडोथीलियम अगर पावरफुल हो गया तो आपको ब्लॉकेजेस कभी नहीं हो सकते। तो उस एंडोथीलियम को पावरफुल करने के लिए जो अलग अलग प्रकार के योगासन, प्राणायाम जो हम लोग यहाँ पे सिखाते हैं और आप घर पे करते रहे, तो उसके वजह से खून की नलियाँ मजबूत हो गई, तो अगेन फिर से जो नए ब्लॉकेजेस बनने वाले होंगे वो भी रुक जाएंगे। तो ये दूसरी बात। तीसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है वो होती है आयुर्वेद की पंचकर्म पद्धति। आयुर्वेद में 5000 सालों पहले जो पंचकर्म की चिकित्सा पद्धति बता के रखी हुई है, उसके वजह से सारी खून की नलियां तो मजबूत होती ही है, लेकिन कई बार हार्ट को डैमेज हो जाने के बाद भी पेशेंट अपने पास आते हैं, तो उनको पंचकर्म के वजह से हार्ट के मसल्स को फिर से मजबूत बना के दिया जाता है। और कई लोग ऐसे भी आते हैं जिनको प्रिवेंशन करना है कि अभी तक कोई तकलीफ हुई नहीं है लेकिन जिंदगी में आगे नहीं होनी चाहिए, तो उनके लिए भी ऐसे अलग अलग पंचकर्म होते हैं जिसके वजह से हार्ट के मसल्स मजबूत हो जाते हैं और उनको तकलीफ आगे होने की आशंकाएं काफ़ी कम हो जाती है। तो ऐसे सारी चीज़ें कराना ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि 5000 साल पहले आयुर्वेद में बता के रखा हुआ है कि हर साल व्यक्ति ने एक बार भी अगर पंचकर्म करा के ले लिया तो उसकी ज़िंदगी, उसकी हेल्थ बहुत ही प्रोडक्टिव हो जाती है। तो इस प्रकार से माधवबाग में सारी चिकित्साएं होती है जो आयुर्वेदिक दवाइयों पे डिपेंडेंट है, पंचकर्म पे डिपेंडेंट है, एक्सरसाइज योगासन पे डिपेंडेंट है, एज वेल डाइट पे डिपेंडेंट है। ये सारी चीज़ों का कॉम्प्रिहेंसिव टुगेदरनेस जो होता है वो सारा हमको माधवबाग में दिखाई पड़ता है। और जो आपको यहाँ पे इको फ्रेंडली नेचर के साथ किसी भी हॉस्पिटल में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे जो नॉर्मली दवाइयों का जो स्मेल रहता है, इंजेक्शन का स्मेल होता है, सिरिंजेस होते हैं, यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। आपको यहाँ पे आकर के आपके अच्छे लाइफस्टाइल में एंजॉय कराते हुए हार्ट डिसीज को रिवर्स करा। ग्रेट सर, ग्रेट। अच्छा रोहित जी, जैसे सर इंडिया में वी हैव टॉप मोस्ट हॉस्पिटल्स फॉर हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी, सो व्हाई पीपल शुड कम टू माधवबाग? बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले, अगर आपकी सर्जरी हो चुकी है, एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी हो चुकी है, और आपको अगर प्रिवेंट करना है नया आने वाला ब्लॉकेज, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि ब्लॉकेजेस फिर से रिकरेंस होता है, अगर आपको प्रिवेंट करना है, नया ब्लॉकेज आने नहीं देना है, तो माधवबाग आना है पहला। दूसरा, अगर आप प्रिवेंटिव जोन में, अगर आप 30, 35, 40 एज में हो और अभी अगर आपको कोई भी तकलीफ नहीं है, लेकिन आपके मम्मी डैडी को अगर हार्ट की तकलीफें थी और जेनेटिकली अगर आपको उसका डर लग रहा है, तो आपने माधवबाग आना है। उसी के साथ अगर आपकी एंजियोग्राफी हो रखी है और उसमें अगर ब्लॉकेजेस दिखाई पड़े हैं और आपको एंजियोप्लास्टी और बाईपास करने की ज़रूरत बोली है या एग्रेसिव मेडिकल मैनेजमेंट बोला है, और आपको अगर आपके ब्लॉकेजेस रिवर्स करने हैं विदाउट एनी सर्जरी, तो आपको माधवबाग आना है। अगर आपको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल है, स्ट्रेस है, और इन सारी चीज़ों से आपको छुटकारा पाना है, तो माधवबाग आना है। कई सारे हॉस्पिटल्स और हम में डिफरेंस यही होता है कि हॉस्पिटल में प्रॉब्लम होने के बाद जाते हैं। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम ही ना हो अपने जिंदगी में, इसीलिए आपको यहाँ आना है। ग्रेट सर, ग्रेट जानकारी दी आपने। व्हाई पीपल शुड कम टू माधवबाग। आई कैन ओनली से माधवबाग आओ, डिजीज फ्री होकर जाओ। ओके सर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन टू इस, आप क्या सलाह देना चाहेंगे लाइक हमारी ऑडियंस को टू कीप देयर हेल्थ बेटर एंड स्ट्रॉन्ग? ओके, 2-3 सिंपल चीज़ें। सबसे पहला, आपका खान पान। जो भी आप खाना खाओगे उसमें 3 चीज़ें आप ध्यान में रखना। सबसे पहले, मैं क्या खा रहा हूँ,
जो भी खा रहे हो वो जितना रॉ रहेगा सबसे बेस्ट। ये सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि मैं क्या खा रहा हूँ। अगर आप कोई फर्मेंटेड फूड खा रहे हो, अगर आप कोई बासी चीज़ खा रहे हो तो ध्यान रख के खाना। अगर आप बहुत तली हुई चीज़ें खा रहे हो तो आपने ध्यान रखना है। अगर आप बहुत हैवी कैलोरी खा रहे हो तो आपने ध्यान रखना है। तो सबसे पहली चीज़ होगी मैं क्या खा रहा हूँ, ये सबसे पहली चीज़ ध्यान में रखना, तो हार्ट डिसीज प्रिवेंट होगा। उसी में खान पान में दूसरी चीज़ होगी मैं कितना खा रहा हूँ। अगर मेरा पेट ऑलरेडी भरा हुआ है और मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है तो आपको वो खाना अवॉइड करना ही बेहतर। तो मैं कितना खा रहा हूँ मतलब ऑब्वियसली अगर मेरा पेट भरा है या मैं हेवी कैलोरी खा रहा हूँ तो वाकई में ये इतना खाने की ज़रूरत है क्या, ये आपने खुद को पूछ लेना है। तो सेकंड इज गोइंग टू बी मैं कितना खा रहा हूँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी कि मैं कब खा रहा हूँ। जब भी सूरज सर पे होगा मतलब दोपहर को 12 से 2 के बीच में आपके पेट में खाना जाना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ द राइट टाइम व्हेन योर डाइजेस्टिव फायर इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट। अगर आप तभी खाना खाते हो तो सारी की सारी चीज़ें आपकी डाइजेस्ट होंगी, लेकिन कई बार हम टाइम स्किप कर देते हैं और कभी कभी खाना भी स्किप कर देते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। तो ये 3 चीज़ें खान पान में अगर ध्यान रखोगे तो आपको हार्ट डिसीज़ नहीं होगा। दूसरी चीज़ हार्ट डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आपकी एक्सरसाइज। रोज़ सुबह नाश्ते से पहले आधा घंटा मिनिमम अगर आपने एक्सरसाइज करनी चालू कर दी, यू विल प्रिवेंट हार्ट डिसीज बाय योर ओन सेल्फ। अब ये एक्सरसाइज जो होगी ये 4 चीज़ों का मिलन होना चाहिए। तो सबसे पहला वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, जो आपको पसंद है वो प्रकार की एरोबिक एक्सरसाइज, ये पहली चीज़ होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए जो स्ट्रेचिंग जैसी योगासन जैसे होते हैं, तो जितना स्ट्रेचिंग आप योगासन में कर पाओ उतने बेस्ट होंगे सेकेंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। थर्ड जो होगा वो होगा प्राणायाम, मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। ये अपने शरीर में सारी चीज़ें जो चलती है वो अंदर जाने वाले ऑक्सीजन के ऊपर से चलती है, तो जितनी अच्छी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करोगे सबसे बेस्ट। एंड द फोर्थ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज इज गोइंग टू बी मेडिटेशन। दिमाग को अगर आपने शांत कर दिया मेडिटेशन से तो आपका काम काफ़ी आसान हो सकता है। तो ये दूसरी बात हुई एक्सरसाइज की। और लास्ट तीसरी बात हार्ट डिसीज प्रिवेंट करने के लिए वो होगा एंटी स्ट्रेसिंग योरसेल्फ। जितना दिमाग ठंडा रखोगे उतना ही आपके शरीर में प्रॉब्लम्स प्रिवेंट होंगी, अवॉइड होंगी। क्योंकि कहा जाता है आयुर्वेद में 5000 सालों पहले चिंत्या नाम अति चिंतनात् इति रसवाहिनी दुष्यंती, मतलब मैं जितनी चिंता करूँगा, जितना स्ट्रेस करूँगा उतना ही मेरे शरीर की खून की नलियाँ डैमेज हो जाती है। तो ये 3 चीज़ों पे अगर आपने घड़ी घर में कंट्रोल कर दिया तो आपको कभी किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत अच्छी जानकारी दी। ओके सर, माय लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस ईयर 2025 सर, आपके हिसाब से माधव बाग और खपोली सेंटर के आपके क्या आगे की योजनाएं हैं? ओके, अभी फिलहाल हम पूरे महीने में वी कैन एडमिट अबाउट 350 पेशेंट्स एवरी मंथ इन आर माधव बाग खोपोली हॉस्पिटल। एवरी मंथ हम 350 एडमिट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास साधारण 50 to 55 कॉटेजेस, यहाँ पे देखोगे आप तो यहाँ पे 160 आम के पेड़ है और उसके बीच बीच में हमने अलग अलग कुटी बना के रखी हुई है, जो पूरे मड से बनी हुई कुटी होती है, जहाँ पे रह करके पेशेंट खुद के डिसीज रिवर्स करते हैं। ऐसे अपने पास टोटल 50 to 55 कॉटेजेस आर अवेलेबल। एंड इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स हम लोग अभी और 100 ज़्यादा कॉटेजेस हम लोग निर्माण कर रहे हैं, जिसके वजह से आगे जा कर के पूरे महीने भर में हम लोग ज़्यादा 1000 से भी ज़्यादा पेशेंट्स को ट्रीट कर पाएंगे एक ही साथ हर महीने में। तो ये फ्यूचर प्लान जो खोपोली हॉस्पिटल के लिए ये 12 महीनों में तैयार होकर के खड़ा होगा आपके लिए, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के खुद की चिकित्सा करके खुद को हेल्दी बना सकते हैं। क्योंकि माधव बाग का टारगेट एक ही है, हृदय रोग मुक्त भारत। दोस्तों क्या बोलूँ मैं, अगर आपको ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, नी, हार्ट सर्जरी है, मेरे पास एक ही सॉल्यूशन है,
माधव बाग आओ, डिजीज फ्री होकर जाओ। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक्स ए लॉट फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। एंड फाइनली आई एम लाइक क्लोजिंग माई ईयर विथ यू, विथ माधव बाग। तो चलिए फिर दोस्तों, ये था आपका होस्ट एंड दोस्त मेहुल शाह फ्रॉम बातों ही बातों में विथ रोहित सर एंड द एंटायर माधव बाग टीम। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ईयर 2026। ये मेरा आज का आखिरी एपिसोड ऑन माधव बाग खपोली। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।